बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूशन विद मुस्कान वाला। आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन। बैंक रिकन्सिलिएशन का टॉपिक हम पिछली वीडियोस में भी कवर अप कर चुके हैं। सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन समझा था, जो कि कंप्लीट इंट्रोडक्शन था, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड में हमने इसके एरर्स को समझा था, ठीक है, कि कौन कौन से एरर्स होते हैं जिसकी वजह से दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है। और आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें कंप्लीट एरर्स रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर आपको एरर्स क्लियर आउट हो जाएंगे कि किस एरर से किस तरह डील करना है, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रूल्स समझते हैं, ठीक है। ये रूल्स समझना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 रूल, क्वेश्चन की जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल नीट होनी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने मार्कर उठाया और बड़ी बड़ी हेडिंग डालना स्टार्ट कर दी, जैसे कि हम थ्योरी के सब्जेक्ट्स में करते हैं। हेडिंग को सजाना, हेडिंग बड़े बड़े अल्फाज में लिखना एक्सेट्रा, ये सब हमें नहीं करना। बस नीटनेस का ख्याल रखना है, ठीक है। आप जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिल्कुल नीट होना चाहिए। चेकर को समझ में आना चाहिए कि आपने कौन सा नंबर क्या लिखा है, ठीक है। सेकंड रूल ये है कि आपको पता होगा अकाउंट्स की लैंग्वेज में अगर हम कोई माइनस की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट। नंबर थर्ड रूल, जब आप बैंक रिकन्सिलिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ख्याल रखना है कि जब भी जो भी स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कौन सी चीज़ लेस हो रही है और कौन सी चीज़ ऐड हो रही है, ठीक है। भी ऐसी वैल्यू जो हमारे अकाउंट को बढ़ा रही है, एडअप कर रही है, वो प्लस होगी। जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, हमारे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, वो माइनस होगी, ठीक है। तो चलते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है हमारा 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1, ओके। A comparison of the cash book of Shahir and Co. and the bank statement for the month of July 2019 revise the following। अब यहाँ से हमें कंपनी नेम मिलेगा, ठीक है, जो हमें मेंशन करना होगा शहीर एंड को। यहाँ से हमें डेट भी मिलेगी, ठीक है, कि हम किस मंथ की चेकिंग कर रहे हैं ताकि दोनों का बैलेंस क्लियर हो जाए। तो वो मंथ है मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है, मंथ ऑफ जुलाई। रिवाइज द फॉलोइंग, ठीक है। नंबर 1 स्टेटमेंट देखिएगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 9 लाख, ठीक है। 9 लाख हमें बैलेंस है किसका, बैंक स्टेटमेंट का, यानी कि बैंक बुक का बैलेंस है हमारा 9 लाख। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 5 लाख, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 दोनों अलग अलग है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है दोनों का बैलेंस नंबर 1 में दे देते हैं तो हम बैलेंस साथ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सेपरेट दिया हुआ है नंबर 1 नंबर 2, तो हम दोनों का बैलेंस अलग अलग मेंशन करेंगे, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कंपनी का नाम दिया हुआ है शहीर एंड को, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे शहीर एंड को। बना हम क्या रहे हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। और डेट है एज ऑन जुलाई 31 2019, जुलाई की 31 डेट को हम ये चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेटमेंट में नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों का बैलेंस अलग अलग दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे मेंशन भी अलग अलग सेपरेटली करेंगे। नंबर 1 पे था बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में ज़रूर लिखना है अनएडजस्टेड, बिकॉज ये अनएडजस्टेड बैलेंस होता है। एडजस्ट कब होगा, जब हम दोनों को बराबर यानी कि सेम कर लेंगे, ठीक है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन का हमें कितना दिया हुआ था, 9 लाख, ठीक है। एंड क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक नंबर 2, कैश बुक पे अनएडजस्टेड बैलेंस कितना दिया हुआ था, 5 लाख। तो सबसे पहले हमने दोनों के बैलेंस नोट आउट कर लिए, 9 लाख एंड 5 लाख। नंबर 3 स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है, बिल पेएबल मीट बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक। बिल पे कर दिया है किसने, बैंक ने आपका बिल पे कर दिया है, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैंने आपसे क्या कहा था, रूल क्या है कि जहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ वहाँ रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और बिल पे पेमेंट है, यानी कि आपके अकाउंट से पैसा जाएगा, तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस यानी कि लेस। ओके, तो नंबर 3 स्टेटमेंट में बिल पे हो रहा है, ठीक है, यानी कि बैंक हमारा पेमेंट कर रही है हमारे बिहाफ पे, तो हम क्या करेंगे, लेस, ठीक है। रिकॉर्ड कहाँ करना है, कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, जहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ वहाँ रिकॉर्ड करना है 10,000, ठीक है। लेस बिल पेड बाय बैंक 10,000। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रॉमिसरी नोट पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक। प्रॉमिसरी नोट भी बैंक ने हमारे बिहाफ पे कर दिया है, लेकिन कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, 1 लाख, टोटल 1 लाख है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस। बैंक का अपना इंटरेस्ट जो है वो 10,000 भी इसमें इंक्लूड है। इंक्लूडेड का मतलब है कि 10,000 भी इसी 1 लाख में इंक्लूड है। इज दैट क्लियर। प्रॉमिसरी नोट हमारे बिहाफ पे बैंक ने पे कर दिया है, राइट। तो जब प्रॉमिसरी नोट बैंक ने पे कर दिया है तो ये भी क्या है, एक पेमेंट है, ठीक है। तो वो क्या होगा, लेस। और इसी पे बैंक भी अपना इंटरेस्ट ले रहा है हमारे अकाउंट से, तो वो भी क्या होगा, लेस, ठीक है। नोट पेड बाय बैंक, बैंक ने पे कर दिया इंटरेस्ट और नोट, और बैंक ने उस पर इंटरेस्ट लिया, ठीक है। अच्छा, अब 1 लाख की अमाउंट है, ठीक है, उसी में इंटरेस्ट मौजूद है 10,000, तो नोट की अमाउंट कितनी हुई, 90,000, ठीक है। 90,000 नोट की अमाउंट हुई और इंटरेस्ट हुआ हमारा 10,000। दोनों को हम अपने अकाउंट से लेस कर देंगे, 90,000 प्रॉमिसरी नोट की अमाउंट और 10,000 बैंक का इंटरेस्ट, ठीक है। आई रियली होप प्रॉमिसरी नोट क्या होता है आपको पता होगा, वरना मैं लास्ट वीडियो में सारे एरर्स बता चुकी हूँ, ठीक है।
नंबर 5 स्टेटमेंट, द बैंक रिसीव अ डायरेक्ट ट्रांसफ़र 132,000 फ्रॉम अ कस्टमर उस्मान। अब उस्मान आपके एक कस्टमर है जिन्होंने डायरेक्ट 1,32,000 आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए, इस वजह से आपको ये बात पता नहीं चली, आपको मंथ के एंड तक ये बात पता नहीं चली कि 132,000 आपके अकाउंट में आ चुके हैं। जब आपने दोनों का बैलेंस चेक किया, डिफरेंस आ रहा था, तो बैंक वालों ने आपको बताया कि 132,000 आपके कस्टमर ने डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए थे। ठीक है, यानी कि अब आप इसे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि ये ऐड होगा या लेस होगा। अमाउंट आपके अकाउंट में आ रही है, ठीक है, आपके कस्टमर आपके अकाउंट में पैसे भिजवा रहे हैं, तो हम इस अमाउंट को किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 5 ऐड, ठीक है, ऐड होगा क्योंकि पैसे आ रहे हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट कर रहे हैं कस्टमर। ठीक है, आप यहाँ कस्टमर का नाम भी लिख सकते हैं कि वो कौन से कस्टमर है जिसने डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया, उस्मान, तो हम यहाँ पे उस्मान मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपॉजिट बाय कस्टमर उस्मान, बैंक में उन्होंने डिपॉजिट करवाया था, बैंक वालों को तो पता था, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब हम अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, कैश बुक में, बैंक। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है, द बैंक पेड फॉर इंश्योरेंस 20,000 बट नॉट रिकॉर्डेड बाय कंपनी। अगेन बैंक ने आपका इंश्योरेंस पे कर दिया है 20,000 का, लेकिन कंपनी में रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि बैंक वालों ने कंपनी वाले को स्पेशली बताया नहीं है, डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दिया है। तो जब आप दोनों ने बैलेंस चेक किया, तब बैंक वाले ने आपको बताया कि 20,000 रुपये हमने आपका इंश्योरेंस पे कर दिया था, यानी कि अब हमें कंपनी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, पेमेंट हो रही है, ठीक है, इंश्योरेंस 20,000 हम पे कर रहे हैं, तो हमें ऐड करना चाहिए या लेस। बिल्कुल सही, हमें लेस करना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर इंश्योरेंस पेड बाय बैंक लेस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सही से लिखेंगे कि इंश्योरेंस पे की है किसने, बैंक ने। और रिकॉर्ड कहाँ होगा, बिल्कुल कैश बुक में होगा। ठीक है, क्योंकि कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, 20,000 का इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया, तो हमने रिकॉर्ड कर दिया 20,000 किसमें, कैश बुक में। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है, अनक्लियर चेक 2 लाख। अनक्लियर का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अनक्लियर चेक किसे कहते हैं, ऐसा चेक जो आपके कस्टमर ने आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवाने के लिए बैंक को दे दिया है, ठीक है, या फिर आपने खुद कोई चेक बैंक को दिया है कि ये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना, लेकिन अभी तक बैंक ने क्लियर नहीं किया, अभी तक बैंक ने डिपॉजिट नहीं किया। तो जब डिपॉजिट होगा, ठीक है, अभी तक किसने डिपॉजिट नहीं किया, बैंक ने। ठीक है, तो जब डिपॉजिट होगा तो किस में रिकॉर्ड होगा, बैंक में, क्योंकि आपने तो अपने पास रिकॉर्ड कर लिया है। ओके गाइस, तो अब हम यहाँ लिखेंगे ऐड, जाहिर सी बात है अमाउंट आ रही है तो ऐड होगा। ठीक है, अनक्लियर चेक, ठीक है, कहाँ रिकॉर्ड होगा, बैंक में, क्योंकि बैंक वालों ने रिकॉर्ड नहीं किया 2 लाख। ठीक है, तो अब बैंक ने अपने पास लिख लिया, बैंक को याद आ गया कि हाँ भाई 2 लाख रुपए आए थे जो हमने क्लियर नहीं किए थे, तो वो हम क्लियर कर देते हैं और यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। ओके, नंबर 8, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक। डिविडेंड एक इनकम होती है, ठीक है, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो वो बैंक ने आपके बिहाफ पे कलेक्ट कर ली है, ठीक है, लेकिन आपने अपने पास रिकॉर्ड नहीं की कि बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर ली है आपके बिहाफ पे, लेकिन आपने अपने पास रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक, तो डेफिनेटली हमें ये कैश बुक में रिकॉर्ड करनी है, और अगर कोई इनकम है तो डेफिनेटली ये ऐड होगी। ठीक, तो अब हम यहाँ मेंशन करेंगे ऐड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, वो इनकम जो हमारे बिहाफ पे बैंक ने कलेक्ट की, कितनी थी वो, 1,50,000, 1,50,000, वो हमने कैश बुक के बैलेंस में लिख दी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये भी एक चार्जेस है, ठीक है, कितने, 15,000, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगेन ये स्टेटमेंट आपको खुद बता रही है कि चार्जेस आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, तो डेफिनेटली हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करने होंगे। एंड अगर ये चार्जेस है तो आप बताइए ये प्लस होंगे या माइनस, ऑफकोर्स ये 15,000 कैश बुक से माइनस होंगे। देन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे लेस ट्रांजैक्शन चार्जेस, कितने थे, 15,000, कैश बुक में से हमने 15,000 माइनस कर दिए। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है, अ चेक वॉज इशूड टू आमिर फॉर पेमेंट 13,000। हमने एक चेक इशू किया आमिर को 13,000 का, ठीक है, बट एरर्सली रिकॉर्डेड बाय कंपनी 31,000, यानी कि गलती से उन्होंने 13,000 की जगह लिख लिया कि हमने आमिर को दे दिए 31,000। ठीक है, जबकि आपने अपने अकाउंट से निकाले कितने हैं, 13,000, आपको माइनस कितने करने थे, 13,000, लेकिन आपने माइनस कर दी 31,000। ठीक है, तो अब 31,000 में से हम 13,000 को माइनस करेंगे,
फिर जो अमाउंट बचेगी उसको हम दोबारा अपने कैश बुक में प्लस करेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा माइनस कर दिए, ठीक है, पेमेंट हमने ज़्यादा लिख ली है अपने पास, तो अब दोबारा हमें वो पैसे अपने अकाउंट में डालने पड़ेंगे ताकि बैलेंस क्लियर आए कि हमने 13,000 पे किए हैं, 31,000 नहीं। 10 स्टेटमेंट में हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमने आमिर को, हमारे कस्टमर को 13,000 पे किए और गलती से लिख लिए 31,000। तो हम 31,000 में से 13,000 जो पे किए हैं वो माइनस करके बाकी जो हमने ज़्यादा लिख लिए हैं 18,000 वो कैश बुक में अगेन प्लस कर देंगे, क्योंकि वो 18,000 हमारे अकाउंट में मौजूद है, ठीक है, हमने गलती से यहाँ ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, ओवर पेमेंट, अंडर पेमेंट, ओवर पेमेंट, अंडर कलेक्शन, ओवर कलेक्शन, जो मैं अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है, अनप्रेजेंटेड चेक 4 लाख। अनप्रेजेंटेड का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा चेक जो आपने अपने कस्टमर को दिया कि आप बैंक से पैसे ले लीजिए, लेकिन वो कस्टमर अभी तक बैंक नहीं पहुंचा पैसे निकलवाने के लिए, ठीक है। तो अब जब भी वो बैंक पहुंचेगा तो आपके बैंक से पैसे क्या होंगे, माइनस होंगे, प्रेजेंटेड चेक, ठीक है। अब जब कस्टमर हमारा बैंक पहुंचा, ठीक है, हमारा चेक लेके, तो हमने क्या किया, बैंक से उसे लेस कर दिया, लेस अनप्रेजेंटेड चेक। कस्टमर जैसे ही हमारा चेक लेके बैंक में पहुंचा, बैंक वालों ने अपने पास से 4 लाख रुपए लेस कर दिए और 4 लाख रुपए उस कस्टमर को दे दिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रेंट क्रेडिट बाय बैंक। रेंट क्रेडिट, ठीक है, रेंट क्रेडिट बाय बैंक का क्या मतलब है, क्रेडिट का मतलब मैंने आपसे समझाया कि बैंक में क्रेडिट का मतलब होता है प्लस, ठीक है। कंपनी या नॉर्मल लैंग्वेज में क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, लेकिन जब भी बैंक के बिहाफ से हम देखेंगे तो क्रेडिट का मतलब होगा प्लस। तो रेंट क्रेडिट हुआ है बैंक के जरिए तो क्या होगा, कंपनी में ऐड होगा, 30,000 का रेंट हम कंपनी में ऐड कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है, ज़कात डिडक्टेड 30,000 एंड मार्कअप क्रेडिट 70,000 बाय बैंक। ज़कात डिडक्टेड, ज़कात निकाली है बैंक वालों ने आपके अकाउंट से 30,000 की, लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन जब आपको पता चलेगा तो आप 30,000 पे अपने अकाउंट से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ज़कात डिडक्ट की जा रही है, ठीक है। तो हम कैश बुक से माइनस करेंगे, ठीक है। एंड मार्कअप क्रेडिट बाय बैंक, और बैंक ने मार्कअप क्रेडिट किया है 70,000 का। बैंक की लैंग्वेज में क्रेडिट का मतलब होता है प्लस, ठीक है। कंपनी की लैंग्वेज में क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, डेबिट होगा तो प्लस, क्रेडिट होगा तो माइनस, लेकिन बैंक की लैंग्वेज में क्रेडिट होता है प्लस एंड डेबिट होता है माइनस। ये बात आपको याद रखनी है। लेस ज़कात, ज़कात हम निकालते हैं, ठीक है, तो लेस ज़कात, ज़कात माइनस कर देंगे, ज़कात डिडक्टेड एंड मार्कअप क्रेडिट बाय बैंक, मार्कअप क्या होगा, प्लस। ज़कात 30,000 माइनस कर दी और मार्कअप प्लस कर दिया 70,000 का, ठीक है। इसे हम यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट हम यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ एडजस्ट किया है। लास्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है, विड्रॉल ऑफ कैश ₹25,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने 25,000 रुपये अपने बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए निकाले। जब भी पर्सनल यूज़ का जिक्र होता है तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, ड्राइंग का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम कैश बुक में वो ड्राइंग लिखना भूल गए, ठीक है। पैसे तो हमने 25,000 पे ले लिए बैंक से कि हमें कोई पर्सनली कुछ काम है तो हमें 25,000 पे हमारे अकाउंट से दे दिए जाए, कि बैंक वालों ने भी आपको 25,000 पे दे दिए, अपने पास से माइनस कर लिए, लेकिन आप घर आकर अपनी कैश बुक में लिखना भूल गए कि मैं 25,000 पे वहाँ से निकलवा के आई हूँ। तो अब वो 25,000 पे आप कहाँ से माइनस करेंगे, कैश बुक से। तो पैसे निकाले हैं तो पैसे क्या होंगे, लेस, यानी कि माइनस, ठीक है। ओके, नंबर 14 हमने समझी अभी कि ड्राइंग क्या है, ठीक है। ड्राइंग पर्सनल यूज़ को कहते हैं, लेकिन कंपनी में रिकॉर्ड नहीं किया, हमने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले लेकिन कंपनी में रिकॉर्ड नहीं किए, तो हम यहाँ से लेस कर देंगे। और लेस हमें कौन से अकाउंट से करने हैं, कंपनी के अकाउंट से 25,000 पे, ठीक है। देन हम इसे ऐड एंड माइनस कैलकुलेटर से करेंगे। कैलकुलेटर से आप इसकी कैलकुलेशन चेक करेंगे तो हमारे पास दोनों तरफ आ जाएगा 7 लाख, ठीक है। दोनों तरफ बैलेंस हो गया, तो अब इसे हम क्या नाम देंगे, जब दोनों तरफ बैलेंस हो गया तो इस बैलेंस को हम क्या नाम देंगे, एडजस्टेड बैलेंस, ठीक है। अब दोनों एडजस्ट हो चुके हैं तो हम इसे क्या नाम देंगे, एडजस्टेड बैलेंस 7 लाख। ओके गाइस, आई रियली होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।